आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। प्रस्तुत है विधानसभा चुनाव पर आधारित विशेष कार्यक्रम चुनाव परिक्रमा। आज के अंक के साथ मैं अंशु अवस्थी। बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को ऐतिहासिक जीत मिली है। एक रिपोर्ट। एनडीए ने 202 सीटें जीतकर 3/4 से अधिक बहुमत हासिल कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी 89 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले जदयू ने 85 सीटें जीती हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 19 सीटें मिली हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाले हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर ने 5 सीट, जबकि उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने 4 सीटें हासिल की हैं। इधर राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाला महागठबंधन 35 सीटों पर ही सिमट गया। इसमें राजद को 25 जबकि कांग्रेस को 6 सीटें मिली हैं। वहीं भाकपा माले को 2 सीट और माकपा तथा इंडियन इंक्लूसिव पार्टी को 1-1 सीट मिली है। इसके अलावा AIMIM ने 5 सीट और बहुजन समाज पार्टी ने 1 सीट जीती है। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी का चुनाव में खाता भी नहीं खुल सका। पार्टी के अधिकतर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। समाचार कक्ष से मैं अभिषेक दास। विधानसभा चुनाव में नीतीश कैबिनेट के 29 मंत्रियों में से 28 को जीत मिली है। एक रिपोर्ट। नीतीश कैबिनेट के एकमात्र मंत्री सुमित सिंह को चकाई विधानसभा क्षेत्र से राजद की सावित्री देवी से हार का सामना करना पड़ा। जीत हासिल करने वाले मंत्रियों में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के साथ साथ भाजपा कोटे के मंत्री मंगल पांडे, नितिन नवीन, संजय सरावगी, केदार प्रसाद गुप्ता, राजू कुमार सिंह और सुरेंद्र मेहता शामिल हैं। इसके अलावा प्रेम कुमार, नीतीश मिश्रा, नीरज सिंह बबलू, जीवेश मिश्रा, डॉक्टर सुनील कुमार, विजय मंडल, रेणु देवी, कृष्ण कुमार मंटू और कृष्ण नंदन पासवान को भी जीत मिली है। इधर जदयू कोटे के मंत्री श्रवण कुमार, महेश्वर हजारी, सुनील कुमार, विजय कुमार चौधरी और शीला कुमारी ने जीत हासिल की है। विजेंद्र प्रसाद यादव, रत्नेश सादा, जमा खान, जयंत राज, मदन सहनी और लेसी सिंह चुनाव जीती हैं। समाचार कक्ष से मैं निखिल रंजन। विधानसभा चुनाव में इस बार 28 महिला उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। इनमें सबसे ज्यादा 10 महिलाएं भाजपा से जीती हैं। एक रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव में जदयू से 9, लोजपा रामविलास से 3, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से 2 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से 1 महिला प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। वहीं राजद से 3 महिला उम्मीदवार विधानसभा पहुंचेंगी। इस बार भाजपा के टिकट पर विजय प्राप्त करने वाली प्रमुख महिला प्रत्याशियों में पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी बेतिया से, जमुई से श्रेयसी सिंह, अलीनगर से लोक गायिका मैथिली ठाकुर, कोढ़ा से कविता देवी, ओराई से रमा निषाद, परिहार से गायत्री देवी, नरपतगंज से देवंती यादव और छपरा से छोटी कुमारी शामिल हैं। वहीं जदयू से जीत हासिल करने वाली महिला उम्मीदवारों में धमदाहा से मंत्री लीशी सिंह और केसरिया से शालिनी मिश्रा शुमार हैं। हम से इमामगंज सीट पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बहू दीपा कुमारी और समधन ज्योति देवी बाराचट्टी से जीती हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता ने सासाराम से जीत दर्ज की है। राजद से जीतने वाली महिला विधायकों में पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद की पौत्री करिश्मा, वारिसलीगंज से अनीता देवी, चकाई से पूर्व विधायक सावित्री देवी शामिल हैं। समाचार कक्ष से मैं डॉक्टर सविता पारीक। एनडीए ने सभी प्रमंडलों में प्रचंड जीत दर्ज की है। पटना और मगध प्रमंडल की 47 सीटों में से 38 सीटों पर एनडीए प्रत्याशियों को सफलता मिली है। एक रिपोर्ट। नालंदा और अरवल में महागठबंधन का खाता भी नहीं खुल सका। कोसी और सीमांचल के इलाके में 41 सीटों में से 28 सीटें एनडीए के खाते में गई है। सुपौल की सभी 5 और खगड़िया की सभी 4 सीटों पर एनडीए के घटक दलों का कब्जा रहा है। इधर मिथिलांचल और चंपारण की 86 सीटों में से 76 सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज कर रिकॉर्ड बना दिया है। इस पूरे इलाके में पूर्वी चंपारण, दरभंगा, सीतामढ़ी की सभी और शिवहर की एकमात्र सीट पर एनडीए के घटक दलों ने जीत दर्ज की। पूर्वी बिहार में महागठबंधन दलों का सफाई
सफाया हो गया है। एनडीए गठबंधन ने इस इलाके की 23 सीटों में से 22 पर जीत का परचम लहरा दिया। महागठबंधन केवल जमुई के चकाई सीट पर जीत दर्ज कर सका। सारण और शाहाबाद के क्षेत्र में भी भाजपा जदयू के नेतृत्व वाले गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन किया। इस इलाके की 46 सीटों में से 39 सीटों पर जीत दर्ज की है। भोजपुर और गोपालगंज में महागठबंधन का सफाया हो गया है। समाचार कक्ष से मैं अनुपम कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि भाजपा केंद्रीय नेतृत्व जल्द ही सरकार गठन से संबंधित सभी पहलुओं को अंतिम रूप दे देगा। उन्होंने कहा कि अगले 2 दिनों में सब कुछ तय हो जाएगा। श्री जायसवाल ने कहा कि सबसे पहले एनडीए के सभी घटक दल अपने विधायकों की बैठकों में नेताओं का चयन करेंगे। उसके बाद गठबंधन की एक संयुक्त बैठक में एनडीए के नेता का चुनाव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे संबंधित कार्यक्रम और विवरण पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व घोषित करेगा। पांचों दल अपना अलग अलग जो है बैठ करके अपना नेता का चयन करेंगे और फिर एनडीए एक साथ बैठ करके और केंद्रीय नेतृत्व की उपस्थिति में जो है एनडीए के विधायक दल के नेता है उनका चयन करेगा। यही एक संवैधानिक प्रक्रिया होता है और इसके बाद जो है शपथ ग्रहण समारोह का तिथि तय किया जाएगा। इधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर जाकर मुलाकात की। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में श्री पासवान ने कहा कि इस मुलाकात के दौरान सरकार गठन की रूपरेखा पर भी चर्चा हुई। जिस तरीके से उनके नेतृत्व में एनडीए गठबंधन ने चुनाव लड़ने का काम किया, उसके लिए हम सब ने मिलकर उनको बधाई दी। एक बधाई कल मैं उनको फोन के माध्यम से पहले ही दे चुका था, पर आज विधिवत तरीके से मिलकर न सिर्फ उनको हम लोगों ने बधाई देने का काम किया, बल्कि आने वाले दिनों में क्या रूपरेखा सरकार की गठबंधन की रहेगी उस पर भी हम लोगों ने चर्चा करने का काम किया। इधर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में ही सरकार का नेतृत्व करने की क्षमता है, इसलिए वे निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री बनेंगे। सबके आपसी सहमति से ही तय होगा और हमारा कोई व्यक्तिगत राय नहीं है। सभी लोग जीत के आए हैं, जिनका राय बनेगा राय शुमारी होगी और सब लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी में क्षमता है, मुख्यमंत्री जी में बिहार को लीड करने की क्षमता है, तो निश्चित तौर पर उन्हीं का बात आएगा, उन्हीं के नाम आएगा और वही मुख्यमंत्री बनेंगे। इधर जदयू के वरिष्ठ नेता श्रवण कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। विधायक दल का नेता की कोई वैकेंसी ही नहीं है बिहार में। विधायक दल के नेता तो नीतीश कुमार जी हैं, पहले भी थे और आगे भी रहेंगे, और बिहार के मुख्यमंत्री भी पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। ये तो फिक्स है, यहाँ तो कोई वैकेंसी ही नहीं है। इधर जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और उन्हें जीते हुए प्रत्याशियों की सूची सौंपी। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह को 6 वर्ष के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया है। इस संबंध में जारी पत्र में कहा गया है कि पिछले कुछ दिनों से उनकी गतिविधियां पार्टी के विरोध में रही हैं, जो अनुशासनहीनता के दायरे में आती हैं। इसके अलावा विधान पार्षद अशोक अग्रवाल और पार्टी नेत्री उषा अग्रवाल को भी पार्टी ने नोटिस जारी किया है कि क्यों न उन्हें अनुशासनहीनता के कारण पार्टी से निष्कासित किया जाए। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की पुत्री रोहिणी आचार्य ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि वे अपने परिवार से भी नाता तोड़ रही हैं। रोहिणी आचार्य ने लिखा कि संजय यादव और रमीज ने मुझसे यही करने को कहा था और मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूँ। इसके साथ ही चुनाव परिक्रमा का ये अंक समाप्त होता है।